आप सभी ने गिलहरी तो जरूर देखी होगी और गिलहरी की पीठ पर बने निशान भी जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो निशान कैसे बने और उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी और बहुत ही बड़ी सीख क्या है? तो चलिए आज उसी के बारे में जानते हैं। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, तब रास्ते में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सारे के सारे वानरों ने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और उस समुद्र में डालना शुरू किए। श्री राम दूर से बैठकर इस दृश्य को देख रहे थे। तभी उनकी नजरें एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पहले पानी में जाती, उसके बाद मिट्टी में जाती और उसके बाद पत्थरों में जाती, और वो बार बार ऐसा ही कर रही थी। श्री राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी उन्होंने हनुमान को कहा कि हनुमान, इस गिलहरी को मेरे पास लेकर आओ। अब हनुमान जी श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उस गिलहरी के पास गए और उन्हें अपने हाथों पर बिठाकर श्री राम जी के पास ले आए। अब श्री राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम बार बार ये कर क्या रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम पानी में जाती हो, उसके बाद मिट्टी में जाती हो और उसके बाद पत्थरों के बीच जाती हो, और ऐसा तुम बहुत देर से कर रही हो। मुझे बताओ कि तुम कर क्या रही हो? अब गिलहरी ने मुस्कुराते हुए श्री राम से कहा कि आप लंका विजय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सीता माता को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इस कार्य में सभी लोग आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं किस प्रकार से आपकी मदद करूं? मुझसे तो बड़े बड़े पत्थर समुद्र के अंदर रखे नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद करूं। मैंने देखा कि समुद्र को पार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाले जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उन पत्थरों के बीच में बहुत सारी जगह खाली छूट रही है। अब यदि वो जगह ऐसी ही खाली छूटी रही और आप अपनी सेना के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि वो पत्थर आपको गड़ेंगे और उनमें आपके पैर फंस सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार पानी के पास जा रही हूँ, वहां से मिट्टी ले रही हूँ और उन पत्थरों के बीच में डाल रही हूँ, ताकि आपके पैर वहां पर नहीं फंसे और आपको वो पत्थर बिल्कुल ना गड़े। श्री राम ने कहा कि हे गिलहरी, आप महान हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इतनी बड़ी सेना आ जा रही है और आप उनके बीच में मिट्टी लेकर जा रही हो। क्या आपको इस बात का जरा भी भय नहीं है कि आप उनके पांव में आ सकती हैं और आपकी मृत्यु हो सकती है? तब गिलहरी ने कहा कि यदि ऐसा करते हुए मेरी मृत्यु भी हो गई, तब मैं ये सोचूंगी कि नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया, उसमें सबसे पहले मैं काम में आई। और तब श्री राम जी ने भावुक होकर गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि ये निशान श्री राम जी की उंगलियों के हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमें कोई काम मिलता है तो हम अपने आप को उस काम से काफी बड़ा मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम तो बहुत छोटा है, मेरे लायक ही नहीं है, मुझे तो कोई बड़ा काम मिलना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि छोटी छोटी सी चीजों से ही महान काम की शुरुआत होती है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।